हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए जुलाई मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ठीक है, क्या थीम रहने वाली है, हम सब देखेंगे। और इससे पहले कि मैं आपकी वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। कॉल्स के थ्रू आंसर नहीं किया जाता है, रीडिंग्स भी जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही की जाती है, ओके। तो चलिए एरीज, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है जुलाई 2022। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं क्या थीम रहने वाली है। क्या आ रहा है। ओके, 1 मांगा था मैंने, 2 आ गए। चलिए ठीक है। यहाँ पर है आपके लिए, एक है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नोट एंड होल्ड योर विजन। देखिए एरीज, ये महीना आपको कुछ हट करके करने के लिए कह रहा है कि आप डे टू डे लाइफ कह लीजिए, आप अपने रूटीन वर्क से थोड़ा सा हट करके करने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लिए इस मंथ मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको बोला जा रहा है ये अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब तभी कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है, जब तक कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो। अगर आपने अपने लिए एक सीमा क्रिएट कर रखी है कि ये मेरे लिए सही है, इनफ है, इससे ज़्यादा मेरे लिए नहीं है, या इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, तो नो, आपको बोला जा रहा है जो सिचुएशन आपको कंफर्टेबल लगती है ना, उससे बाहर निकलिए, ठीक है। ये वक्त है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ही हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में इस तरह के चांसेस आते हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको बोला जा रहा है, सी इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का समय है, उन पर एक्शन लेने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। इस समय आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। बड़ी पिक्चर देखिए, बड़ा देखिए सपना, ठीक है। हम कभी होता है ना कि ऐसा समय आता है कि जितना है जो है उतने में खुश रहिए, थोड़ा बहुत है छोटे छोटे से शुरुआत कीजिए, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि बड़े सपने देखने के लिए आपको बोला जा रहा है, कुछ बड़ा सोचने के लिए। मतलब अपने लिए लिमिटेशंस पैदा मत करो एरीज इस महीने में, कि नहीं ये मेरे लिए इतना था, मैं सिर्फ इतने काम के लिए ही बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ, वो काम मेरे लिए नहीं है, मेरे में उतनी एबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना है इस महीने में, ठीक है। डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, डेफिनेटली आपके पाथ में वो चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन आपको अपने फोकस को हटाना नहीं है, जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो ये वक्त जो है ना एरीज, जिस चीज़ से आप डरते हो ना करने से, वो करने का है। एक रिस्क लेने का वक्त है ये आपके लिए। और बिल्कुल यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़िए, आपको बोला जा रहा है। एक वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, डिवाइन पे ट्रस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और एक जिसे कहते हैं ना कि एडवेंचरस जर्नी, वो स्टार्ट हो रही है आपके लिए। कुछ अलग सा करिए, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए, लोगों की परवाह मत कीजिए। जब भी ये कार्ड आए, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे,
लोग तो अच्छे में भी जज करते हैं, बुरे में भी जज करते हैं, हर वक्त जज करते हैं। अगर आप लोगों की सुनोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं आगे कर पाओगे, ठीक है। जो आपका सपना है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे, पर उसके लिए आपको यहाँ पे एक्शंस लेने हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपके सपने पूरे ज़रूर होंगे, अपने सपनों पर विश्वास ज़रूर रखिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, येस डेफिनेटली। बस सरेंडर टू द डिवाइन, मैं यही बोल रही हूँ ना, डिवाइन पे ट्रस्ट रखो डिवाइन पे ट्रस्ट रखो कि डिवाइन कुछ बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। आप जो रिस्क लोगे ना, वो आपके काम का है रिस्क, ठीक है। ये एक्चुअल में ये रिस्क लेने का वक्त है आपके लिए, ओके। चलिए मेजर अरकाना से देखते हैं एरीज के लिए क्या मैसेज है जुलाई मंथ के लिए। ब्यूटीफुल। और देखिए यहाँ पे ना डिवाइन आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटीज़ भी भेज रहे हैं। बहुत ही वॉयलेट कलर की वाइब्रेशंस हैं, बहुत ही वॉयलेट ब्लूइश वाइब्रेशंस वो कलर्स हैं यहाँ पर। और एक मैसेज मैं आपको बोलना चाहूँगी एरीज, अपने साथ ना ट्रूथफुल रहो, मतलब सच्चे रहो अपने साथ। मैं यहाँ लोगों के साथ की बात नहीं कर रही हूँ, अपने साथ कि एग्जैक्टली जो आप डिज़र्व करते, जो आपके सपने हैं, जो आप पूरे करने चाहते हो, उनको फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने आप से मतलब निगलेक्ट मत करो अपने आप को, या अपनी सच्चाई को ना पीछे मत करो, सच के साथ रहो अपने साथ, ठीक है। आई होप आप ये मैसेज समझ पाए हो मेरा, ओके। थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड, शिव पापा, गुरुजी। प्लीज़ बताएं एरीज के लिए क्या मैसेज है जुलाई 2022। द हायरोफेंट। डेफिनेटली पता है मैं ये बात बोलने वाली थी पर मैंने बोला नहीं है आपको, मैं भूल गई। और डिवाइन देखिए यही तो मैजिक है डिवाइन का कि आप उन्हें जो मैसेज देना है, अगर आप भूल भी रहे हो, वो मैसेज आपको आया लेकिन आप भूल गए कहना, वो किसी ना किसी तरीके से आपको बताएंगे ही। तो यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, ये एक टीचर, एक गाइड की वाइब्स आती हैं। बेसिकली जब भी हायरोफेंट आते हैं ना, तो वो किसी भी चीज़ को में मतलब एडिशन को लेकर आते हैं, मतलब जो भी चीज़ है उसे मैं ऐड कर दूँ। सबसे पहला तो मुझे देख करके यही मैसेज मिला जो मुझे यहाँ से मिल रहा था कि जो आपको करना है, अगर कुछ ऐसा है आप करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो मेरे को नहीं आता, मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी अंदर से इच्छा है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है उसे सीखो, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप उसके मास्टर बन सकते हो। मैंने बोला ना पोटेंशियल है यहाँ पर आपकी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट कर रहे हो, आप अपनी ना लिमिटेशंस बांध रहे हो कि यस मैं सिर्फ यही करने के लिए बना हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, वो काम मेरे लिए है ही नहीं, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ लिमिटेशंस का काम नहीं है इस महीने। जी लो अपनी ज़िंदगी, मैं कहूँगी जी लो अपने ड्रीम्स। इस महीने जो करना चाहते हो ना, जो आपके सपने थे, उन्हें साकार करने के लिए ये मंथ एक बिल्कुल परफेक्ट मंथ है आपके लिए, ओके। जहाँ आपको लगे किसी से गाइडेंस लेनी है, वहाँ आप गाइडेंस भी लीजिए। यहाँ ना स्पिरिट गाइड्स, यहाँ डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है डेफिनेटली। बस अपने अपने थॉट्स को थोड़ा क्लियर रखिएगा, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अपने थॉट्स को क्लियर रखिए। और डेफिनेटली पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ लोगों की लाइफ में पुराना सब कुछ ख़त्म हो गया है, ओके। कुछ एरीज की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ ख़त्म हुआ है, जिस वजह से कि आपको ऐसा लग रहा है आप आगे नहीं चल पा रहे हो, आप वहाँ पे स्टक हो गए हो। कुछ एरीज की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको बोला जा रहा है डरो मत, ठीक है। और वो सिचुएशन जो थी, जो बैड साइकिल था या बैड सिचुएशन थी, अब वो फिनिश हो गई है। आपको उससे बस बाहर आना है अब फिजिकल वे में, मतलब फिजिकली एंड मेंटली अगर हम कहें, आप अब वहाँ पे अभी स्टक हो, अभी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आए हो ठीक से, तो उससे बाहर आइए। अपने आप को किसी भी तरीके से लिमिटेशंस में मत बांधिए।
ये डेथ है और इसके साथ ही साथ मुझे रीबर्थ की, क्योंकि यहाँ पे अगर डेथ है ना तो रीबर्थ डेफिनेटली होगा और आप खुद चौंक जाओगे कि मैंने क्या सोचा था, मैं क्या सोचता था अपने बारे में और मैं क्या बन गया। समझ रहे हो? तो अपनी ओल्ड सेल्फ को यहाँ पे बाय बाय करने की ज़रूरत है। ओल्ड सेल्फ को कह लीजिए, या जो भी आप कर रहे हैं, शायद आप वहाँ पर खुश नहीं हैं अभी, या कुछ भी चीज़ हो सकती है। अपने अकॉर्डिंग गाइडेंस लीजिए एरीज, ठीक है? मैं नॉर्मल एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, आपको 1000% यहाँ से गाइडेंस मिलेंगी, 1000%, ठीक है? अभी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप किस तरीके से उन कार्ड्स को पिक कर रहे हो। मेरा काम है आप तक मैसेज पहुँचाना। अभी यहाँ पे इतने सारे एरीज हैं, सबकी लाइफ में एक ही सिचुएशन तो नहीं चलेगी डेफिनेटली। तो आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है उसमें ऐड करके देखिए सिचुएशन को, कि आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन कभी भी डायरेक्ट आकर के आपके सामने नहीं बोलेंगे कि बेटा उठो, ठीक है, अपना जॉब चेंज कर लो ठीक है? आपको इसी तरीके से ही डिवाइन गाइड करेंगे। तो अब वो आपको देखना है। ये जस्ट एक एग्जांपल था, कुछ भी हो सकता है। बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। और ये इसमें आपके लिए एक न्यू सरप्राइज़ है आपके लिए। मैं आपके लिए रून्स रीडिंग भी करूँगी, पर मैं अभी एक से शुरुआत करूँगी क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है मेरी, अभी मैं ये सीख रही हूँ, ठीक है? तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा ठीक है? तो एक निकालते हैं आपके लिए कि आपके लिए जुलाई मंथ के लिए क्या है। ओके, ये तो ब्लैंक है। वाओ वाओ वाओ, तो आपके लिए यहाँ पे ब्लैंक, इस पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो माय डियर एरीज, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, इन पर ना कुछ बना हुआ होता है, ठीक है? कोई ना कोई इस पर निशान बने हुए होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लेकिन आपके लिए ब्लैंक आया है। इसका मतलब पता है क्या है? कि आपके हाथ में आपकी किस्मत है, डेस्टिनी आपके हाथ में है। जो लिखना चाहते हो इस महीने लिख दो, मैं आपको वही कह रही हूँ। बड़े सपने देखो, ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा देखो कुछ, ठीक है? यहाँ पे छोटा मोटा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चांस आपके हाथ में है। डेफिनेटली चांस आपके हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सोचोगे, सोचते रह जाओगे और करोगे नहीं, ठीक है? एक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको करनी है, कर्म आपको करना है। लेकिन जिसे जिसे हम कहते हैं ना कि हमने हाथों की लकीरें कोई मायने नहीं रखती हैं, हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। तो ये वक्त है, आपको डिवाइन आपको ये मौका दे रहे हैं अपनी तकदीर अपनी खुद लिखने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है? एक क्लीन चिट दे दी है आपको ठीक है? अब आप उसमें क्या लिखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, इतनी विजडम है आप में, आप बहुत वाइज हो एरीज, बहुत वाइज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत वाइज हो, आपके अंदर विजडम बहुत है, ठीक है? अभी उससे कनेक्ट हुई है, ये वक्त अपनी विजडम से कनेक्ट होने का है और अपनी किस्मत को बदलने का है। ओके, थैंक यू, सो ब्यूटीफुल मैसेज। देखते हैं क्या आ रहा है जुलाई मंथ में एरीज के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। Aries, July 2022. Okay, 2 cards already. कितने आए हैं? Hanged Man, yeah. Queen of Wands, perfectly matched आए हैं। 7 of Swords. One more please. थैंक यू, बड़ी जल्दी आ गए आपको डिवाइन भी। देखिए कितनी जल्दी उनको है आपको गाइडेंस दें, आपको मैसेजेस दें। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, या मैं वो कह रही हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए एम्परर। ओके, मुझे एक मैसेज और चाहिए। ओके, वेट, देखिए एरीज, अगर आपका कोई इमोशनल लॉस हुआ है ना रिसेंटली, देखिए उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है? डिवाइन आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं।
आपको उस इमोशनल लॉस से ना बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं अपने आप को इमोशनली स्टक फील कर रहे हो, उस एनर्जी से बाहर आओ। अगर आप वहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यस डेफिनेटली यहाँ पे डेथ की एनर्जी थी, तो कुछ है आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो चीज़ जिससे आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हों, ये भी हो सकता है कुछ। तो प्लीज़ माय डियर, उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ है आपके माइंड में, देखिए नेगेटिविटी है यहाँ पर, ठीक है एरीज, ओके। और ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई पर्सन ना आपकी लाइफ में मे बी कंट्रोलिंग हो सकता है। आपको ना यहाँ पर पहला मैसेज आपके लिए क्या है, ये महीना, ठीक है, मैंने जिस तरीके से आपको बोला कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं, तो देखिए इसके लिए थोड़े से चांसेस हैं। इस तरीके से ये कार्ड आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि आप लोग जो है हो सकता है कि आप बस पास्ट में देख रहे हो, आपकी पूरी ऊर्जा जो है पास्ट में हो, ठीक है। आप ना डर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको, आपको वो डर लगेगा कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, लेकिन आपको बोला जा रहा है डिवाइन आपके साथ है। उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये आपका डर है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही आपको बोला जा रहा है आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपके साथ खड़ी है, बस आपको अपने अंदर वो हिम्मत लेकर के आनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। हैंग्ड मैन की ऊर्जा है हमारे पास यहाँ पर, ओके। हैंग्ड मैन यही बोलता है पॉज लो, थोड़ा सा रुको, थमो और कंटिम्पलेट करो सिचुएशन का, क्या चाहते हो लाइफ में, एग्जैक्टली क्या चाहते हो एरीज, क्या कर रहे हो, क्या सही दिशा में हो, क्या यही चाहते थे जहाँ पे इस समय आप हो, क्या वही वही सब आपने चाहा था। अगर चाहा था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चाहा था तो जो चाहते हो उसके लिए कर्म करो और आगे बढ़ो, एक्शन लो और आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है ये आपको सोचने के लिए, अपनी अपने जो भी पास्ट में हुआ ना आपके साथ, जो भी चीज़ें हुई उनको अपनी विजडम के थ्रू बाहर निकले। मैंने आपको बोला ना आपके अंदर विजडम बहुत है, आप बहुत वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट तो ठीक है दिमाग से चलते हैं, लेकिन यहाँ पे विजडम बहुत दी जा रही है आपको इस महीने। दी क्या जा रही है, आपके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन वो ओपन हो रही है। यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे समझ में कब आएंगी, जब आप इस मोड में जाओगे, जब आप चीज़ों को कंटेम्पलेट करोगे, जब आप चीज़ों को समझोगे, जानने की कोशिश करोगे एक अदर प्रोस्पेक्टिव पे, मतलब अदर प्रोस्पेक्टिव से उस चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। जैसे आप अभी देख रहे हो वैसे नहीं, कि एक्चुअल में वो सिचुएशन आपके साथ क्यों हुई, एक्चुअल में पास्ट में वो चीज़ क्यों हुई, वो चीज़ें ख़त्म क्यों हुई, क्या रीज़न था, क्या लेसन लर्न करना था, क्या था। क्योंकि आपको वो डिवाइन आपको बताना चाहते थे कि आपने ना अपने आप को एक ऐसे जोन में कैद कर रखा है, एक ऐसे पिंजरे में कैद कर रखा है कि आप वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। आपको लगता है ये कंफर्टेबल सिचुएशन है, यही हूँ मैं, यही मेरे लिए है, लेकिन आपको यहाँ पे आपकी पावर से रूबरू कराया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन जो थी वो हुई थी। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो चीज़, तो आपको बस वो लेसन सीखना है, ठीक है। और वो लेसन आपकी विजडम के थ्रू ही आप सीख पाओगे, आपको वो समझ में आ पाएगा कि आपकी लाइफ में वो सिचुएशन एक्चुअल में क्यों हुई, ठीक है। और पैशनेट आप बहुत हो, सेल्फ लव आप में बहुत आ रहा है इस महीने में, और कंटेम्पलेशन भी बहुत कर रहे हो, बहुत विजडम आ रही है, बहुत पैशन आ रहा है। और अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस आपका साथ देंगे आगे बढ़ने में, ठीक है। आप अगर आप ये देख रहे हो ना, तो ये कार्ड वो एक मैसेज देता है कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करने वाले हो, आप अपने अंदर वो हिम्मत लेकर आओगे, आप उस पर एक्शन लोगे और आप उसे फॉलो करोगे एक क्वीन की तरह। क्वीन का क्या काम है, उस काम को करना, प्रैक्टिकली करना, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते आपके सामने, हो सकता है आपको उनके बारे में पता हो कि वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि वो आपके बारे में
क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको लिमिट कर रहे हैं, जो आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे लोगों से आपको अपनी इस महीने बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। सीरियसली बोलूँ तो एरीज, मैं आपको सिर्फ इस मंथ के लिए नहीं कहूँगी, अगर जहाँ बात इन चीज़ों की आती है कि लोग आपको डिस्करेज करें और आपको आपको बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स में ले जाएं, ऐसे लोगों से तो ऑलवेज ऑलवेज अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लो। अभी नहीं पता, लेकिन जब आपसे कोई इस तरीके की बात करे देन समझ लीजिए कि वो पर्सन आपको नेगेटिव कर रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पर्सन आपके हित में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मदर फादर ही होते हैं, वो हमें स्ट्रगल ज़्यादा करते हुए नहीं देख पाते। हर तरह के होते हैं मदर फादर पेरेंट्स सबके, कुछ कहते हैं कि यस, कुछ तो उनमें वो करेज स्ट्रेंथ देते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं करो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, चैलेंजेस है फेस करो। कुछ थोड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम ज़्यादा चैलेंजेस को मत करो, तुम्हारे लिए यही ठीक है। अभी हम उनको ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो हमारे लिए बुरे हैं, है ना। लेकिन उस वक्त आपको क्या करना है, बाउंड्रीज क्रिएट करने का सेंस ये है कि उस वक्त आप डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, उनकी बात को सुनो लेकिन दिमाग में मत घुसने दो। उसके बाद वहाँ से किसी ना किसी बहाने से आप उठ जाओ, ठीक है, उठ जाओ और जो काम आपको पसंद है वो करो और उस बात को बिल्कुल भूल जाओ। वो बात सुनो ही मत उस वक्त में, जो आपको आपके माइंड में वो नेगेटिविटी को भर दे, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने दे। अगर कोई कहता है नहीं यार तुम में क्या हिम्मत है, तुम ये कर सकते हो, तुम बस ये कर रहे हो, ये अच्छा है, इतना ठीक है, नो। आपके क्या ड्रीम्स थे, आपने क्या सोचा था, आप क्या अचीव करना चाहते थे, आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। आपको ये बोला जा रहा है किसी की बात, कोई कंट्रोलिंग पर्सन है आपकी आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा पर्सन है जिसका प्रभाव बहुत है आपकी लाइफ में, अगर वो आपको कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है कि नहीं तुम तो नहीं, आवाज़ ही नहीं उठा सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी ये मर्यादा है उसके अंदर, नहीं, ऐसी बातें नहीं सुननी है आपको। ये थोड़ा सा रिबेल वाली एनर्जी है, सीरियसली ये थोड़ा सा रिबेल वाली एनर्जी है। थोड़ा इस नेचर में आपको आना पड़ेगा, तभी आप अपने उस जोन से बाहर निकल पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ है आपके आसपास जो लोग आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन में बांधने की कोशिश करेंगे। तो उन सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है और आपको बोला जा रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मैं आपकी एनर्जी निकाल रही थी, आपको इस एनर्जी में नहीं आना है, ठीक है। इस एनर्जी को मैंने निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी एनर्जी में रहने वाले हो इस महीने, आपको निकाल दिया, आपको अवेयर किया जा रहा है कि डिवाइन आपको अवेयर कर रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊंगी नहीं तो आप अवेयर कहाँ से होगे, आपको पता कैसे चलेगा, तो आप अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कैसे करोगे। अगर ऐसी सिचुएशंस आती है, आप पास्ट में चले जाते हो या इन चीज़ों से बचने की भी कोशिश करते हो, आप अपने माइंड को भी मैनिपुलेट कर देते हो कि नहीं ठीक है, अभी बहुत कर लिया, इतना हो गया, यही इनफ है मेरे लिए। ये क्या हो रहा है ना कि आप अपने माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को पीछे कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी नहीं करना है, ठीक है, आपको बचना नहीं है सिचुएशन से, ओके। या मेडिटेशन करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। मेरी हर रीडिंग में, ज़्यादातर रीडिंग्स में यही होता है, मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। मेडिटेशन करेंगे तो अपनी इनर लाइट से आप जुड़ेंगे और जो आपकी इनर लाइट होती है, आपकी इनर वॉइस होती है, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करती है, ठीक है। तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे माय डियर, ये आपको एक पुश देगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। प्लीज़ किसी तरीका अपना माइंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यहाँ पे हाई चांसेस बन रहे हैं इस महीने आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियस है डियर, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, कुछ अलग करते हो जिससे आप डरते हो, जो आप फेस नहीं करना चाहते हो, जैसे कि मैं बोलूँ आप घर के प्राणी हो ठीक है, घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हो और आपको कोई एकदम से बोल दे कि नहीं आपको तो इतनी दूर जाना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है, तो बस आपके लिए तो वो हवा बन जाएगा, ठीक है, लाइक मी। तो आपको उस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि इस महीने आपको बोला जा रहा है। और स्ट्रेस लेकर के मत चलिए, अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है ऐसी सिचुएशन में, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसा बोलो। लोगों को फेस करना पड़ रहा है, लोगों को फेस करना नहीं चाहते हो,
ये पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को बोलो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, ठीक है। ये मान लीजिए पूरा महीना ना आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस चैंट करने हैं, चैंटिंग लगा लीजिए कि आपको चैंटिंग तो करनी ही है, क्योंकि यहाँ पे ना हमें आपके जो माइंड की जो चैंटिंग हो रही है ना, जिसे हम कहते हैं माइंड की चटर चटर, उसको बंद करना है, ठीक है। क्योंकि आपका दिमाग बहुत नेगेटिव वे में चल रहा है, चल सकता है इस महीने में। तो आपको यहाँ पे माइंड को थोड़ा स्टॉप करना है। माइंड को स्टॉप करने का मतलब ये नहीं कि दिमाग से काम नहीं लेना है, मतलब नेगेटिव थॉट्स को लेकर के उसको स्टॉप करना है, ओके। और हमें ज़्यादा नेगेटिविटी को आने नहीं देना है, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चैंटिंग्स में रहेंगे ना, तो आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप नेगेटिविटी कहाँ से आएगी आपके माइंड में। नकारात्मक क्या सोचोगे जब आप बोल रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई लव माई सेल्फ, ठीक है, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव। अभी ऐसी एफर्मेशंस बोल रहे हो तो आप अपने ऑरा में ही चेंज देख लोगे, आप अपनी स्पिरिट में ही चेंज देख लोगे इस महीने में। तो नेगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती। नेगेटिविटी कहाँ अटैक करती है? नेगेटिविटी क्या है? एक नेगेटिव एनर्जी है, वो कहाँ अटैक करेगी? जहाँ आपकी वाइब्रेशन लो है और जहाँ आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हो, जहाँ आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आ रहे हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल रहे हो, वहाँ आप हायर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, तो वो नेगेटिविटी आ ही नहीं पाएगी आपके पास। और जब वो आ ही नहीं पाएगी तो डेफिनेटली आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। ब्यूटिफुल। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा अगर आप यहाँ पे इस महीने एरीज, अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस डालते हो, अपने लिए बोलते हो, गूगल पे सर्च मारो, ठीक है, पिंटरेस्ट पे सर्च कीजिए, उस पर आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस मिल जाएगी। एक कॉपी पे लिख लो, पेपर पे लिख लो, क्या चाहिए आपको, क्या आपसे मैच करता है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं बोलना, हिंदी में अपने लिए छोटे छोटे इसी तरीके के छोटे छोटे आप लाइंस बना लीजिए, जिनसे से आपको डर लगता है ना, उनको लेकर के उनके अपोजिट बिल्कुल कि आप कर सकते हो वो काम, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस डालो, फिर अपने ऑरा में, अपनी स्पिरिट में वो चेंज देखना। जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, देख रहे हुआ क्लोजअप, तो आपको यही करना है। और वो अगर आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हो इस समय, बिल्कुल सही पॉजिटिव वे में क्लेम कर रहे हो, तो बिलीव मी ये महीना आपकी स्पिरिट बहुत हाई, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहेंगी, ओके। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। रीबर्थ मैंने बोल दिया है ये। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू so much for your guidance, for your messages. I love you. या क्रिएटर मैं बोल रही हूँ ना, आपको अपनी क्रिएटिव साइड से, क्योंकि एक कंफर्ट जोन से बाहर निकला, एक यूनिकनेस में आना, क्रिएटिविटी से जुड़ना, आप एक सोर्स हैं, एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, यू आर द सोर्स, ओके। आप में वो पैशन है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर कुछ तो है एबिलिटी, ठीक है। और यहाँ आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स का साथ दीजिए, ये रिबर्थ की एनर्जी है। मैंने डेथ से ही बोला ना, जहाँ डेथ है, जहाँ आप अपने पुराने सेल्फ को बाय बाय कर रहे हो, पुराने आप सिचुएशंस को, या जो भी आपकी बाय बाय हुई है जिसको भी लेकर के, तो यहाँ एक रिबर्थ हो रहा है। और रिबर्थ देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो, देख रहे हैं एक शेर की दहाड़, लेकिन उसके साथ वो ही, मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद हो, म्यूज़िक या किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से आपका बहुत लगाव हो, ऐसा भी कुछ लोगों की हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको अपनी पावर को क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है, रीबर्थ हो रहा है आपका, जिसे आप जानते नहीं हो। ये वो सेल्फ है आपकी जो कहीं दब गई थी, वो खड़ी हो रही है, आप समझ रहे हो, वो निकल के बाहर आ रही है। ये रिमाइंडर आपको डिवाइन दे रहे हैं। और जहाँ आप अपनी विजडम से जुड़ते हो, मैंने बोला ना मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा, और चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट, एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, जो आपकी लाइफ में हो चुकी हैं और जो हो रही हैं। यही आपकी सेल्फ में वो एक बदलाव लेकर आ रहा है। ब्यूटीफुल। पेशेंस का कार्ड है,
डेफिनेटली मैं ये भी एक वाव, ये भी क्रिएटिव एक कार्ड है। अगर हम बोले बर्थ है किसी का, ठीक है, लिटरली कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे आप कंसीव कर सकते हैं या बेबी बर्थ हो सकता है इस मंथ में, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्रिएट करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सोर्स भी था और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्रिएटर भी था, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो माय डियर। और इसके नीचे अगर आप देखोगे फूल, भगवान पे विश्वास करना है और वो लीप ऑफ फेथ लेना है और एक एडवेंचर जर्नी पे आपको आगे बढ़ना है, जहाँ वो शायद एक अननोन है आपके लिए, अननोन जिसके बारे में शायद आपने अभी सोचा नहीं है, या आपने सोचना बंद कर दिया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ खबर नहीं है तो नॉलेज गेन कीजिए, आप वो हासिल कर सकते हैं, आपको बोला जा रहा है। तो पेशेंस आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप क्रिएट करें ना, आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। जो भी आप काम कर रहे हो, एकदम से उसका आउटकम को लेकर के आपको वहाँ पे नहीं खड़े हो जाना है कि अरे मैंने ये सोचा, मैंने ये करा, लेकिन मुझे आगे से उसके फ्रूट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। आप इम्पेशेंट नहीं होना है आपको बोला जा रहा है यहाँ पे पेशेंस चलेगा, यहाँ पे पेशेंस चलेगा। ये 9 मंथ्स का साइकिल है, जब इतना ब्यूटीफुल सा बेबी बाहर आता है कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। तो वही आपको भी बोला जा रहा है कि आप ये जो करोगे ना, उसमें आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। अपने में वो पेशेंस को बिल्डअप कीजिए, पेशेंस लाइए। और ये पेशेंस कहाँ से आएगा? पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, मेडिटेशन, ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी माय डियर। आप अपने ऑरा को बिल्कुल चेंज देखोगे अभी जिस वक्त, इस वक्त जो आप देख रहे हो, और जब से अभी से मैं क्या कह रही हूँ, उस मंथ की वेट मत कीजिए कि कब जुलाई आएगा, कब आप शुरू करोगे, अभी से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। और देखिए ये है प्लेफुल एनर्जी, ठीक है, प्लेफुलनेस में आने के लिए आपको बोला जा रहा है। डेफिनेटली मैंने बोला ना आपको कि देखो, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हमारे पे प्रेशर होता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है आपको, ठीक है। कैसे? जो चीज़ें आपको पसंद है करने की, कोई गाना गाना, गाना सुनना, या फिर कुकिंग करना, कुछ भी। इवन मैं तो ये भी कहूँगी, अगर आपको शॉपिंग करने से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है तो वो भी कीजिए। मतलब जो चीज़ आपको पसंद हो, अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए, जो चीज़ आपको पसंद हो वो काम कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे, मैं एक बहुत ही मजाक की बात मतलब बता रही हूँ आपको। मेरा स्ट्रेस रिलीफ है ही ये कि अगर मैं कभी स्ट्रेस में ज़्यादा हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो मेरा रिलीज़ ही तभी होता है, या तो मैं शॉपिंग कर लूँ या फिर मैं हेयर कट करा लूँ मतलब या तो मैं अपने में कोई चेंज ले आऊँ या अपने लिए कोई चीज़ें खरीद लूँ। तो ये मेरा एक स्ट्रेस रिलीज़ होता है कि स्ट्रेस को किस तरीके से रिलीज़ करना है, समझ रहे हो आप। तो कुछ भी हो सकता है आपका, आप उसे यूज़ कीजिए, ठीक है। आप जो भी आपको पसंद हो वो कीजिए। तो डेफिनेटली आपकी एक नई शुरुआत है माय डियर, एक नई शुरुआत है और डिवाइन आपके साथ है। आप डिवाइन के ब्लेस्ड बच्चे हो, ब्लेस्ड, ठीक है, और फेवरेट फेवरेट बच्चे हो आप, और डिवाइन आपके साथ है। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको एरीज जुलाई मंथ के लिए? एंजल्स क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ माइकल, अगेन यहाँ पे ये एक वो बात है, अ सिचुएशन। आपको एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं? अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। मैं भी आपको यही मैसेज दे रही हूँ ना सेम इतनी देर से, कि जो सिचुएशन थी आपकी बैड, वो ख़त्म हो चुकी है। जिन लोगों को आप अभी तक एंटरटेन कर रहे थे, उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो साइकिल फिनिश हो चुका है। अब क्या है, आप फ्री हो चुके हो, ठीक है, आप फ्री हो चुके हो आगे बढ़ने के लिए। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो आपको मतलब ब्लॉसम करने वाली है आपकी लाइफ को। बस आपको जो पास्ट गया है ना, उसको पास्ट में ही रहने दो, उसको पीछे छोड़ दो, उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर आप 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखोगे ना, जो ट्रेडिशनल टैरो में है, तो वो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन पीछे भी देख रहा है।
और इसके हाथ में स्वॉर्ड्स हैं और 2 स्वॉर्ड्स पीछे पीछे छूट चुकी हैं, जिसे कि हम अगर हम डिनोट अगर हम करते हैं तो यही बोला जाएगा कि वो पास्ट को पीछे देख रहा है, कुछ छूट गया है उसका अभी भी पास्ट में। तो जो चीज़ें छूट गई हैं माय डियर, उसे छूटने दो, क्योंकि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हो। ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ माइकल, वाओ, यू नो एग्जैक्टली, आप बहुत मेच्योर हो। मैंने बोला ना, आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत विजडम है माय डियर, बहुत विजडम है, बहुत वाइज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। एक्सपीरियंस आपको हो चुका है लाइफ का, बहुत सारा एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी ले चुके हो, ठीक है। अब समय है उस एक्सपीरियंस को यूज़ करने का। डिवाइन आपको क्या कहते हैं, एंजल्स, you know exactly what to do, the benefit of experience, a time for your career rather than relationship. Oh my goodness, I think मैं अभी ऐसे ही बोल रही थी कुछ, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जानते हो इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है। ये जो है ना, ये जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना पास्ट में, ये उसका एक बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। उसे यूज़ करो, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करो। और अ टाइम फॉर योर करियर रेदर देन रिलेशनशिप, तो कुछ लोगों के लिए, ऑलवेज मैं बोलूँगी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है सभी के लिए नहीं होगा ये, तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये टाइम है करियर पर फोकस करने का, रिलेशनशिप से ज़्यादा। शायद आप अपना रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, आसपास के लोगों के बारे में। रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ या यही रिलेशनशिप नहीं होता है, मदर फादर या जो भी आपके रिलेशन, जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ आपके रिलेशन। तो आपको बोला जा रहा है ये वक्त, अभी तक शायद आप बहुत लोगों के बारे में आपने सोचा, अपने रिलेशंस जो आपके अपने थे उनकी बातों को ज़्यादा सुना, उनके लिए जिए। अब वक्त है अपने करियर पर फोकस करने का, और एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो उस पर फोकस करने का, ठीक है। पहले मैं ये ले लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है एरीज के लिए जुलाई मंथ के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन और सोअरिंग इनटू जॉय, लॉन्चिंग योर जर्नी, और हम इसमें से भी ले लेते हैं, मैंने आपको दिखाया नहीं। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई सोअर इनटू एक्सीलेंस, और लॉन्चिंग योर जर्नी, एंड सोअरिंग इनटू, आई होप दिख रहा हो, सोअरिंग इनटू जॉय। हम यहाँ से भी ले लेते हैं एनर्जी ओरेकल से, आपके लिए क्या मैसेज है, एरीज के लिए क्या मैसेज है जुलाई मंथ के लिए। थैंक यू। ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओ माय गॉड, हार्ट पे ज़्यादा फोकस है। और आपको देखिए क्या बोला जा रहा है, अटैचमेंट से खुद को दूर कीजिए। जैसे ही आप अपने अटैचमेंट्स, जो भी आपका पास्ट से जो आपका अटैचमेंट रहा है, ठीक है, या मैं कहूँगी जो आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है, ठीक है, आपने एक नकाब पहना हुआ है कि यस आपको यही पसंद है, आप अपने खुद की एक सच्चाई को छुपा रहे हो, जो आप चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, तो उस चीज़ को आपको पीछे छोड़ने की अब ज़रूरत है, आगे बढ़ना है आपको। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, कॉर्निकोपिया, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, मनी, जॉय, हैप्पीनेस, बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। ब्यूटीफुल। देखिए माय डियर एरीज, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, जो मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये वक्त है बड़े सपने देखने का, अपने आप को खोलने का, लिमिटेशन से बाहर निकलने का। जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर रखी है ना, अपने आप को लिमिट कर रखा है, उन बंधनों को तोड़ने का, अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। आपके लिए ना ये महीना, अगर आप कहें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती है, जिससे बॉडी स्ट्रेच होती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। डिवाइन आपको कह रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। इससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होगा, कि वाइब्रेशंस भी बहुत हाई होंगी, और आप बिल्कुल सही डिसीजंस ले पाओगे। आपको बोला जा रहा है बड़े सपने देखो, आगे बढ़ो,
ठीक है, आगे बढ़ो, अपने आप को लिमिट मत करो, ये वक्त नहीं है लिमिट करने का, आपको चांस दिया गया है। और अपनी एनर्जीज़ को ना हल्का करने के लिए बोला गया है, बिल्कुल जैसे बच्चे करते हैं। बच्चे क्या है, अगर आप बच्चों को बोलोगे, वो बाहर जाने के लिए तैयार है, कुछ नया सीखने के लिए तैयार है, कुछ नया करने के लिए तैयार है, तो उसी एनर्जी में आपको बोला जा रहा है, वो एक्साइटमेंट आपको लाने के लिए बोला जा रहा है। अगर वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी अगर आप अपने अंदर ले आए ना, तो ये जो डर है ना आपका इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, वो ख़त्म हो जाएगा। वो एक जो एक्साइटमेंट की कमी है ना, जैसा बच्चा होता है, चाइल्ड लाइक वंडर फिल माई लाइफ, तो जैसे बच्चे हर चीज़ को हर नए काम को करने के लिए आतुर रहते हैं ना, कि यस ये नया काम करना, उनमें डर नहीं होता है। आप उनको, अगर छोटा बच्चा है, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा है, आप उसको प्ले स्कूल में भी लेकर जा रहे हो, अभी उसको ये डर नहीं है कि उसका टेस्ट होगा, अगर उससे 1-2 चीज़ें पूछ ली तो वो बता देगा। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो, ठीक है। और हल्का रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, वो चीज़ें कीजिए जो आपको एकदम से आपको ना अपने बचपने में ले जाए, जैसे आप बचपन में किया करते थे, वो एनर्जी आपके लिए बहुत मदद करेगी, ठीक है। और लॉन्च योर जर्नी तो ये अपने बैग पैक कर लो एक न्यू जर्नी के लिए, लीप ऑफ फेथ लो, एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ो। कुछ अननोन है आपके लिए, लेकिन बहुत ही वंडरफुल है, वंडरफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए, पास्ट से बाहर आइए माय डियर एरीज, पास्ट से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें आपकी खुशियाँ छुपी हुई हैं, ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली जहाँ हम कहते हैं ना वो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ जाती है, इमोशनल फुलफिलमेंट आ जाती है, वो छुपा हुआ है यहाँ पे, कि यस एग्जैक्टली अब वो है मेरे पास, मेरी लाइफ में जो मैं चाहता था, दिल से चाहता था, ठीक है। और डेफिनेटली माय डियर, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, तो दिल दुखा हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ, बहुत दर्द है, बहुत वुंड है, आप लेकर चल रहे हैं। इवन यहाँ पे टीयर भी है, जैसे कोई रो रहा हो, ये जैसे दिल रो रहा हो। तो माय डियर, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए, सहलाइए, अपनी ऊर्जा दीजिए। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हो तो इस महीने आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में रहने वाले हो, और जब आप हाई वाइब्रेशंस में रहते हो ना, तब कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके पास नहीं आ सकती, और आप अपने आप को भी हील करते हो। आपको करना क्या है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना उस वक्त में, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, दोनों हैंड्स को रब कीजिए बड़ी ज़ोर से। जब आप बहुत देर तक रब करोगे, आई मीन बहुत देर इन द सेंस 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक आप रब कीजिए, करोगे तो एक गर्माहट आपको फील होगी। उसको क्या करना है, इन दोनों हैंड्स को लेकर के अपना लेफ्ट हैंड अपने हार्ट पे रखिए, और उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखिए, और आपको ऐसा फील करना है कि जो आपके पाम की जो एनर्जी है ना, एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके हार्ट को हील कर रही है, ठीक है। ऐसा डेली कीजिए, डेली करना है, लेकिन पॉजिटिव होकर के, नेगेटिव होकर के नहीं, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस इस महीने आपके साथ काम कर रही हैं, आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेकर आ रही हैं। अगर आप आपकी लाइफ में कुछ आप उठते लेट हैं, या फिर खाने पीने का कुछ अगर आपका इशू है कि गलत खाना खाना, गलत इन द सेंस कि फास्ट फूड ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो यहाँ पे रूटीन में आने के लिए आपको बोला जा रहा है, हर चीज़ समय पर आपको करने के लिए बोला जा रहा है, अच्छा फूड खाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम अंदर से तंदुरुस्त हैं, हमारी मेंटालिटी अच्छी रहेगी, हम सोचेंगे अच्छा, और हम वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव रहेंगे। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे बैलेंस में लाने को अपने आप को कहा जा रहा है, आपको एंजल ऑफ बैलेंस इस महीने आपके साथ काम करेंगी, ठीक है। तो आप जब भी आपको लगे, पहले तो आपको एक टाइम टेबल बना लीजिए अपना, कि आपको इस वक्त पे वो काम करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तुरंत में फॉलो कर लोगे, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन करना स्टार्ट कर दो। इवन ट्राई तो करो, आप ट्राई तो करोगे ना एटलीस्ट, ठीक है, ट्राई करोगे तो अभी जो बहुत इनबैलेंस है ना आपकी लाइफ में, चीज़ों को लेकर के मैनेज नहीं है चीज़ें, उसमें बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। और वुमेन होल्डिंग हार्ट, यस,
ये कार्ड की वाइब मुझे नहीं पता ये कार्ड क्या कह रहा था, मैंने कभी इसको कैसे प्रिडिक्ट करा है, लेकिन इस वक्त जो मुझे ये कार्ड बोल रहा है, जो मुझे ये मैसेज दे रहा है कि माय डियर अपने दिल को थाम लो, ठीक है, अपने हार्ट की केयर करो, अपने दिल की, मतलब ये क्या है लिटरली कि आप ये, इट डजेंट मैटर कि ये वुमेन है या फिर मैं सिर्फ वुमेन्स के लिए बात कर रही हूँ, फेमिनिन के लिए ही बात कर रही हूँ, ये मेल हो या फीमेल हो, आप कोई भी हो सकते हैं, सबके लिए ये ऊर्जा निकली है कि आपको अपने दिल की सुननी है, दिल के बारे में सोचना है, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अभी जहाँ हो क्या आप एग्जैक्टली वही चाहते थे, अगर आप वही चाहते थे तब माय डियर आप दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हो, बिलीव मी, ठीक है। और अगर नहीं तो एग्जैक्टली आप क्या चाहते थे उसके लिए काम करना शुरू कर दो। और जहाँ आप अपने दिल का ख्याल रखना शुरू कर देते हो ना, आप अपने में वो ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, वो चेंज देखोगे आप अपनी लाइफ में, ओके। और अगर मैं इसको एज अ कार्ड प्रेडिक्ट करूं तो आप में से कुछ लोगों को जो है यहाँ पे जो मेल देख रहे हैं, आपकी तरफ कोई फीमेल आ सकती हैं आपको अपना दिल देने के लिए, ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो लोग फीमेल्स हैं आप किसी को अपना दिल दे सकते हो, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी बोलता है ठीक है। तो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग एरीज आपकी। आई होप आपको आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ माय डियर प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो मैं चाहती हूँ कि जिनके लिए भी इसमें मैसेजेस हैं ना, वो लोग इसे देखें, सुने और इसको फॉलो करें और अपनी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंज लाए, जिस साइकिल में वो एटलीस्ट फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलें। तो आप भी पुण्य का काम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एरीज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।